ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन ये क्लास 10 के लिए है। और क्लास 10 में जैसे मैं आप लोग को फर्स्ट लेसन जो क्लास 10 का है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन बता चुका था कि एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। मैंने आपको बताया था इसके पहले आपको क्या जानने की आवश्यकता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, मान लीजिए कागज है, एक बड़ा सा कागज है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने के बाद क्या होता है, मान लीजिए उसका साइज चेंज होता है, बड़ा साइज है छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन पहले भी वो कागज था, फिर बाद में भी वो कागज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। ठीक, ऐसे ही दूसरा केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। क्लियर, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वुड है या लकड़ी है या कागज है, जब उसको जलाते हैं, मान लीजिए कागज को ही आप जलाते हैं, तो पहले कागज है, उसको जलाने के बाद राख वगैरह बनती है, जो दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। केमिकली भी वो इसके मॉलिक्यूल अलग है, उसके मॉलिक्यूल अलग है। तो जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। क्लियर, तो फिर ये था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है या न्यू सब्सटेंस बनता है, उसी को हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंज हैपन, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट, अब केमिकल रिएक्शन को ही हम तीन तरीके से बता सकते हैं, या तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे कहा जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको तीन तरीके से मतलब आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो पहला है सेंटेंस के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये पूरा सेंटेंस आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो ये है आपका कौन सा इक्वेशन, ये है आपका सेंटेंस इक्वेशन। क्लियर, और फिर इसको और शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हैं और उसको शॉर्ट करेंगे, तो आप लिख देंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा देंगे। ठीक है, ऐसे मान लिया आपने लिखा, ऐसे लिख लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, एरो लगा दिए, दोनों मिल रहे हैं और ये बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे लिख दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तो ये जो है, अब यहाँ पे एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द का, कुछ शब्दों का, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, तो ये शब्दों का यूज जब किया जा रहा है तो क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन, यानी कि शब्द समीकरण। क्लियर है, पहला है वाक्य समीकरण, वाक्य पूरा वाक्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, शब्द का उपयोग करेंगे, सिर्फ कुछ वर्ड का यूज करेंगे, तो हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। क्लियर, जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और फिर एरो लगा दिया, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ शब्दों का यूज हो रहा है। ये कौन सा समीकरण है, ये है आपका वर्ड इक्वेशन या शब्द समीकरण। तीसरा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब इसको और शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आप कुछ मतलब शब्द का ना ही उपयोग करेंगे, ना कोई मतलब सेंटेंस लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें आप कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे, जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसको लिखना है, तो ये शब्द ना लिखे, आप ऐसे लिख दिया सी, कार्बन का ये सिंबल है, प्लस O2, ऐसे लिख दिया, एरो लगा दिया, ये बन गया CO2। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पे वाक्य लिखा जा रहा है, सेंटेंस, ना यहाँ पे कोई शब्द लिखा जा रहा है, सिर्फ सिंबल्स का यूज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस का अर्थ है रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को तीन तरीके से आप बता सकते हैं, सेंटेंस के द्वारा, वर्ड के द्वारा यानी कि शब्द के द्वारा, और तीसरा क्या है, सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, तो जो सिंबल्स के द्वारा बताएंगे उसी को बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, अब फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अभी ऐसे कुछ भी बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे केमिस्ट्री वगैरह की बुक में, साइंस की बुक में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे लिखी रहती हैं, तो वो सब क्या है, केमिकल इक्वेशन से। मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया C प्लस O2, एरो लगा दिया गया CO2। ठीक है, तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। ऐसे बहुत से मिल गया, जैसे मान लीजिए HCl प्लस NaOH, ऐसे कुछ भी लिखा है, ऐसे सिंबल्स लिखे हुए हैं, एरो लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हो गया NaCl, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है, या HCl प्लस NaOH, कुछ भी मान लीजिए ऐसे तरीके से लिखिए, मतलब ये सही रिएक्शन होगा आपका HCl प्लस NaOH, ये बनाएगा आपका NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें लिखे ही हैं, कुछ सिंबल्स प्रतीक लिखे गए। ठीक है, ये वाला रिएक्शन सही नहीं है, ये रिएक्शन सही नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या जानना है कि मान लीजिए ऐसी कुछ चीज़ें ऐसे लिखी गई हैं, तो इन सभी को आप क्या बोलेंगे, इन सभी को आप बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इनको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक,
अब यहाँ पे जब केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टैंड, ये ऐसे सिंबल्स का यूज करते हैं, तो जब केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन को प्रतीक या सिंबल्स के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं तो ये सब प्रतीक है, सिंबल्स हैं, तो इसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब केमिकल इक्वेशन मान लीजिए बहुत सी चीज लिखी गई हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखने के बाद ऐसे मान लीजिए बहुत सी चीज लिखी गई हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा केमिकल इक्वेशन दो टाइप, एक होगा बैलेंस और दूसरा होगा अनबैलेंस, ठीक। ऐसे यहाँ पे लिख दिया गया, ऐसे मान लीजिए C+O, ऐसे एरो लगा दिया गया, लिख दिया गया CO2, ठीक है। तो ये केमिकल, अब देख रहे हैं सिंबल का यूज किया गया है, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं, ये बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस देखने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, आप देखेंगे कि देखिए इधर के जो एरो के पहले होंगे इधर, ठीक है, इसको बोलेंगे, यहाँ पे ये सब जितने भी एरो के पहले होंगे इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद जो भी बनती हैं 1 2 3 जो भी सब्सटेंस हैं उनको क्या हम बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट जो रिएक्शन करके चीजें बना रहे हैं, मान लीजिए आपने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, स्टार्टिंग में दोनों को मिला रहे हैं और बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो स्टार्टिंग में जो आप ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट, और जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर है, अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे ये मान लीजिए रिएक्शन है तो रिएक्टेंट आप समझ गए, प्रोडक्ट समझ गए। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं पहले वो है रिएक्टेंट, और जितने भी बन रहे हैं, 1 बने 2 बने 3 बने, जितने बने वो सब प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये देखने का प्रयास करते हैं कि केमिकल इक्वेशन मेनली दो टाइप का होगा, एक है आपका बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस, और अनबैलेंस को ही बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन, ठीक। इसको कैसे जानेंगे, तो इसको जानने के लिए स्टूडेंट क्या है कि आप देखेंगे इधर मान लीजिए कितने टाइप के एलिमेंट या एटम यूज किए गए हैं इधर, तो इधर देखिए एरो के पहले क्या है, C है, और एरो के पहले क्या है, O है। अब इसकी संख्या देखिए, ठीक, इधर C कितना एरो के पहले, देखिए C सिर्फ एक ही है तो एक लिख लिया आपने, O इधर कितना है, एक ही है तो एक लिख लिया। अब उस साइड में देखिए इधर C कितना है, देखिए CO2 लिखा है, तो इसके यहाँ पे कितना माने, C कितना है, 1 है। अब O कितना है, इधर 2 है। तो अब देख रहे हैं दोनों तरफ एरो के, मतलब कि रिएक्टेंट की तरफ कार्बन 1 है, प्रोडक्ट की भी तरफ 1 है, बट ऑक्सीजन इधर 1 है और ऑक्सीजन इधर कितना है, 2। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस है। ये रिएक्शन कैसा है, इक्वेशन अनबैलेंस है। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट कि ये रिएक्शन सही मतलब कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन ही गलत है। क्योंकि एक केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। ऐसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, जितना इधर एटम होगा, जैसे मान लीजिए इधर कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इधर भी कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यदि जितने भी मान लीजिए इधर 4-5 टाइप के हैं तो उधर भी 5 टाइप के होंगे, इधर 4 टाइप का, इधर भी 4 टाइप का होगा, और उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इधर कार्बन है और ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन, एक चीज तो क्लियर हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जितना कार्बन उधर भी उतना कार्बन, इधर जितना ऑक्सीजन उधर भी, दोनों तरफ हर टाइप के एटम की नंबर सेम होनी चाहिए, तभी उस रिएक्शन को बोलेंगे हम कैसा है, वो बैलेंस। यदि दोनों तरफ हर टाइप के एटम की मतलब संख्या या नंबर सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। क्लियर है, अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे आपको ये तो मैंने बताया आपको कि बैलेंस रिएक्शन क्या होता है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ भी मान लीजिए लिखा गया है, जैसे लिख दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया HCl + H2, कुछ भी ऐसे लिखा है, और यहाँ पे लिख दिया गया है H3O, ऐसे कुछ भी लिखा है, ठीक, और प्लस लिख दिया है Cl2, ऐसे कुछ लिखा है। अब आपको ये जानना है, ठीक है, ये कैपिटल मान लीजिए यहाँ पे, अब आपको ये मालूम कर, कुछ भी ऐसे लिखा है, सिंबल का यूज किया गया है, तो ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशंस लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि सिंबल के रूप में। अब देखिए कि दोनों तरफ, अब इधर क्या क्या है, इधर देखिए H है, H यहाँ पर है, H है, फिर क्या है, Cl है, फिर क्या है, Cl, देखिए यहाँ पे Cl है, और क्या है, O है, ठीक है, ये Cl/H2O, तो H भी है, Cl भी है, O भी है। H कितना इधर देखिए, यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 1 H, 3 है। Cl कितना है इधर, टोटल 1 है, देखिए यहाँ पे सिर्फ है। O कितना है, 1 है। अब इधर देखिए, इधर H देखिए कितना है, H भी है, इधर भी Cl है यहाँ पर, और O भी है। अब H कितना देखिए, 3 है, H3O है ना, लिख दिया है मैंने मान लिए, तो H3 हो गया। Cl इधर कितना है, इधर देखिए Cl 2 है, Cl2 मतलब 2 उसका एटम है, और यहाँ पे O कितना है, 1 है। तो देखेंगे आप यहाँ पे H दोनों तरफ 3-3 बराबर है, Cl इधर 1 है, Cl उधर 2 है,
ठीक है। ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन, यानी कि क्या नहीं बराबर है, देखिए H बराबर है हाइड्रोजन, Cl इधर 1 इधर 2, ये बराबर नहीं है, O दोनों तरफ बराबर है। तो यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी एटम यदि बराबर नहीं है दोनों तरफ तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस, और अनबैलेंस रिएक्शन रियलिस्टिक में पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर। इसी को बोलेंगे स्केलेटन रिएक्शन, इसी को क्या बोलेंगे, स्केलेटन इक्वेशन, यानी कि मतलब जिसके दोनों तरफ हर टाइप के एटम भी होने चाहिए और दोनों तरफ वो बराबर होने चाहिए, उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, इक्वल है, या मतलब उसको बैलेंस है। अंडरस्टैंड। फिर आगे अब मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें अब देखिए केमिकल इक्वेशंस के लिखने के लिए क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, एक तरफ तो एरो के पहले क्या होता है, रिएक्टेंट, उसके बाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और मान लीजिए उसकी फिजिकल कंडीशन दिखानी है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया है HCl या कुछ भी ऐसे लिखा गया, इधर तो कुछ भी लिखा गया है, और यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है H2O या कुछ Cl2, ऐसे कुछ भी लिखा गया है, ठीक। Cl मान लीजिए यहाँ पे लिखे है O3, कुछ भी ऐसे है, ठीक। ये बैलेंस है या अनबैलेंस है वो अलग की बात है। यहाँ पे आप उसकी फिजिकल कंडीशन को दिखाते हैं। मान लीजिए HCl यहाँ पर है और वो लिक्विड कंडीशन में है, तो HCl के बाद इसे मान लीजिए HCl है लिखा गया है, तो कोष्टक में से स्मॉल लेयर लिख देंगे, तो यानी कि इसका मतलब है ये किस कंडीशन में है, लिक्विड स्टेज में, ठीक। प्लस O3 ऐसे है, O3 में मान लीजिए G लिख दिया गया है, स्मॉल g, तो इसका मतलब ये गैसियस स्टेज में है, ठीक। और फिर यहाँ पे फिर H2O है, मान लीजिए एरो के बाद H2O बन रहा है, स्मॉल l लिखा गया है, तो इसका अर्थ कोष्टक में, तो इसका मतलब क्या है, H2O किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, ठीक। तो यानी कि यदि यस लिखा हो तो उसका अर्थ है कोष्टक में किसी के बाद यस लिखा हो, ठीक है, तो इसका अर्थ है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और यल लिखा हो तो लिक्विड में है, जी लिखा हो तो गैस स्टेट में है, ठीक है। और AQ लिखा है, AQ एक्वस मीन्स वो वाटर में मिला हुआ है, ठीक है। AQ का यूज कब करेंगे, जब वो वाटर में मिला हुआ है। मान लीजिए कि लिखा गया है Na2 या कुछ भी हो और उसके आगे AQ लिखा गया है, तो इसका अर्थ है कि वो वाटर में मिला हुआ है, एक्वस स्टेज में है, वाटर में वो मिक्स है। क्लियर। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि केमिकल इक्वेशंस को लिखने में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, एरो के पहले क्या होते हैं रिएक्टेंट, एरो के बाद क्या होते हैं प्रोडक्ट, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या अलग अलग होती है, 2 3 4, प्रोडक्ट भी 2 3 4 बन सकते हैं, तो उनकी फिजिकल कंडीशन मतलब कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसियस स्टेज में, उसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। और मतलब रिएक्शन की दिशा को दिखाने के लिए मान लीजिए लिख दिया गया ऐसे कोई चीज लिखा गया है A + B, एरो इधर लगाया गया है, C + D बन रहा है, ठीक। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों मिल रहे हैं और ये बन रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। अब ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे इधर एरो लगा दिया जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा कि ये दोनों मिल रहे हैं और ये बन रहा है। अंडरस्टैंड। तो एरो जो है वो बताता है दिशा की, किस दिशा में रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है। अंडरस्टैंड। तो ये था आपके कि जो केमिकल इक्वेशंस होता है, मान लीजिए केमिकल इक्वेशंस में कुछ रिएक्टेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें बनेंगी, और उसको सैम्बल के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें सैम्बल्स होते हैं, H वगैरह जो भी चीज़ लिखी हुई। अब उसको देखेंगे कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो कैसे देखेंगे बैलेंस, किसको कहेंगे, रिएक्शन को या इक्वेशन को, जिसमें दोनों तरफ राइट और लेफ्ट, मतलब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ हर टाइप के एटम भी होने चाहिए। मतलब इधर 3 यूज हुआ है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो उधर भी 3 होने चाहिए। यदि अधिक है तो यानी कि इधर कम है तो वो बैलेंस नहीं है। और उसकी संख्या मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इधर भी है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन उधर भी है, दोनों तरफ तीनों है, उसकी संख्या भी फिर मैच करेंगे। अंडरस्टैंड कि कार्बन इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर 5 है तो इधर भी 5। मतलब हर टाइप के एटम दोनों तरफ होने चाहिए, जो भी यूज हुए हैं रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, और उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को कुछ हेल्प करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसे केमिकल इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन लिखा गया है और वो आपको ये मालूम करना है कि वो मान लीजिए बैलेंस है, यानी से NCERT बुक में दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया है, इसे लिखा गया, यहाँ पे मैंने लिखा उसको, इसको मैं मिटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कोई रिएक्शन है और मान लीजिए अनबैलेंस है, ठीक है, कैसी है, अनबैलेंस है, और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या होता है उसको बैलेंस करने का। जैसे NCERT बुक में एक रिएक्शन दिया गया है Fe + H2O, ठीक है।
Fe मिल रहा है और ये बना रहा है, इसे मान लिखा गया है Fe3O4 और प्लस H2, ये लिखा गया है, ठीक है। और इसको देखिए ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक है। तो पहले देखिए इधर मान लीजिए क्या है, इस साइड में देखिए क्या है, Fe है और क्या है H है और क्या है O है, इधर क्या है Fe है और H भी है, इधर देखिए इसको H भी है, यहाँ पे H और O भी है, यहाँ पर तीनों है। फिर Fe की इधर संख्या कितनी है, Fe1, H कितना है, H2O है, H2 है और O कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक। अब इधर देखिए Fe कितना है, Fe3O4, तो Fe के नीचे 3 है यानी कि Fe का 3 एटम है, कितना एटम है 3। H का देखिए कितना है, H का 2 है, O का कितना है 4 है, ठीक है। 3 टाइप के एटम इधर भी हैं, 3 टाइप के एटम इधर भी हैं, लेकिन इधर उनकी संख्या Fe इधर 1 है, इधर 3 है, H दोनों तरफ बराबर, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, O इधर कितना है 1, इधर कितना है 4। अब इसको यानी कि ये बैलेंस नहीं है क्योंकि किसकी संख्या बराबर नहीं है, Fe 1 है इधर 3 है, इधर O 1 है और इधर O कितना है 4 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया है तो स्टूडेंट, पहले तो आप एक ऐसे सर्कल बना लेंगे, ठीक, ऐसे यहाँ पे हमारे सर्कल ऐसे बना लेंगे, सबके जितने भी रिएक्टेंट कितने हैं 2, ऐसे सर्कल बना लेंगे, एक इसको पूरा कवर कर लेंगे ऐसे। सर्कल या स्क्वायर ऐसे कुछ बना सकते हैं। इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ऐसे मान लीजिए लिखा गया H2O, तो इसके अंदर नहीं करेंगे H3O लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक। Fe3O4 लिखा गया है तो ऐसा नहीं Fe5O, ऐसे इसमें मतलब उसके अंदर आप कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। जो चीजें लिखी गई ऐसे लिखेंगे, हाँ संख्या को आप इसके आगे बढ़ा घटा सकते हैं, अंडरस्टैंड, उसके आगे सिर्फ बढ़ा सकते हैं किसी को, तब उससे बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए इसको बैलेंस करना है तो कोई भी चीज जिधर कम है और दूसरी तरफ अधिक है तो जिधर कम है उधर उसको बढ़ा देते हैं। मतलब क्या है, जैसे देखिए इधर Fe कितना है 1 और इधर Fe कितना है 3, ठीक। Fe इस साइड में कितना है 3, इधर सिर्फ 1 है, तो Fe को बराबर करने के लिए जिधर कम है उधर बढ़ाते हैं। Fe इधर कितना है 1 है सिर्फ, ठीक, इधर 3 है, तो इसके Fe यहाँ पर यूज हुआ है तो इसके आगे पहले मान लीजिए 3 आप लिख लेते हैं, इसको बराबर करने के लिए 3 Fe लिख देते, उसके आगे आपने किया, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। 3 Fe आपने लिख लिया, 3 Fe लिख करने के बाद अब क्या करेंगे, आप उसकी संख्या को फिर से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर बढ़ा दिया है, तब फिर इधर Fe कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। और इस साइड में क्या है, और सभी चीजें Fe3 हो गया और सभी चीजें ऐसे होंगी। O कितना है यहाँ पे 1, H कितना है 2, Fe इस साइड में देखेंगे Fe3, Fe कितना है 3, H कितना है 2, O कितना है 4। अब यहाँ क्या क्या बराबर हो गया, Fe 3 इधर भी हो गया, 3 इधर भी, H इधर भी बराबर हो गया, H उधर भी बराबर हो गया, ठीक। इसको कई स्टेप में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए रिएक्शन है, फिर आप लिख सकते हैं O इधर कितना 1, इधर कितना है 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और उधर कितना है 4। अब इसको बराबर करने के लिए मैंने बताया आपको कि जिधर कम हो उधर ही बढ़ा देंगे, ठीक। O यहाँ पे कहाँ, यहाँ यूज हुआ है, और O यहाँ पर O इधर क्या है H2O में है, इधर क्या है Fe3O4 में है, इधर 4 है इधर 1 है, ठीक। तो जिधर कम है उधर बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने फिर एक अलग रिएक्शन लिख लेते हैं, तो एक बार आप लिख के बैलेंस कर लिया। अब क्या आपने लिखा है, अब मान लीजिए यहाँ पर आप इधर O 1 है इधर 4 है, तो इधर 4 करने के लिए इधर यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे, तो लिखेंगे आप 3 Fe4, यहाँ पे H2O था, ठीक, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, 4 H2O कर देंगे, 4 H2O, ठीक। और फिर आगे क्या होगा Fe3O4 प्लस H2, क्लियर। अब फिर काउंट करिए कि दोनों तरफ ये कितने हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए इसी में काउंट कर लेना, ऑलरेडी लिखा गया तो इसे काउंट कर लेंगे। अब इस रिएक्शन में देखेंगे Fe इधर कितना 3 है, ठीक, और फिर H कितना है, अब देखिए 4 H2O जो लिख दिए तो ये 8 हो गया, H देखिए 4 H2O तो इसमें गुणा होगा तो हो गया H कितना 8, O कितना हो गया 4। इधर इस साइड में देखिए Fe कितना है 3, H कितना है, H है आपका 2 और O कितना है 4। अब फिर देखिए संख्या घट बढ़ गई, Fe दोनों तरफ 3 3 हो गया, अब H इधर 8 हो गया और उधर 2 हो गया, इधर O 4 है इधर भी, ये भी बराबर है। अब H इधर 8 हो गया इधर 2 हो गया और सब बराबर है, Fe दोनों तरफ 3 3 है, O भी दोनों तरफ 4 4 है। अब H इधर 8 और इधर कितना 2, तो इधर कम है तो H कहाँ पे, यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इधर बढ़ाएंगे
तो इधर 8 है और इधर H2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप इसको 8 करने के लिए यहाँ क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। तो फिर से एक रिएक्शन मान लीजिए इसी में ऐसे कर सकते हैं, अलग से लिख लेंगे 4H2O मान लिया आपने कर दिया, क्योंकि आप कोई संख्या बढ़ा सकते हैं रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ। एक बार किसी को बढ़ाएंगे बराबर करके और फिर उसको काउंट करेंगे, फिर कुछ घट बढ़ जाएगा, फिर उसको काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद जिधर जो चीज़ कम होगा उधर फिर बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई आपको चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर से मैं इसको आपको बता देता हूँ तो आप और थोड़ा सा देखिए। रिएक्शन ये क्या था, ठीक, और इसको स्टेप में भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिएक्शन था, आपने लिखा Fe प्लस H2O और ये क्या था Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2, ऐसे लिखा गया, ठीक। आपको क्या करना है, मान लीजिए कि इसको बैलेंस करना है। ये बैलेंस पहले देखिए बैलेंस है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे, इधर क्या क्या यूज हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते थे इधर Fe है, ठीक, और क्या है H है और क्या है O है इस साइड में, ठीक। Fe इधर कितना है 1, H इधर कितना है 2 H2, O कितना है 1, ठीक। अब मान लीजिए उधर वाला भी इसी सामने इधर वाले ले लेते हैं। मैंने एक लाइन खींच दिया कि इसको लिखना ना पड़े बार बार। अब इधर देखिए इस साइड में देखिए Fe उस इधर कितना है 3, H इधर कितना है 2, ठीक, और O कितना है 4, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Fe इधर 1 है और उधर 3 है, H इधर 2 है और उधर 4 है, सॉरी इधर भी H2 है उधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और उधर कितना है 4 है। तो यहाँ पे किसी एक को पहले बराबर करेंगे, मान लीजिए Fe को पहले, क्योंकि इधर Fe3 है और इधर Fe3 पे 1 है। तो यहाँ पे आप इसे सर्कल इसलिए कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस करना नहीं है। तो मान लीजिए इधर आप 3 करेंगे तो एक बार फिर से रिएक्शन लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए तो इधर 3 करके लिख लिया आपने 3Fe, ठीक है, 3Fe प्लस H2O और एरो दिया Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब ये आपने लिख लिया। अब देखिए दोनों तरफ, ठीक, किसकी संख्या कितनी है। पहले इधर देखिए, अब इसको फिर से पूरा काट लीजिए, ठीक है, तीन ही चीज़ है। इस साइड में आप लिखेंगे Fe कितना है इधर 3, H कितना है 2, O कितना है 1। इस साइड में अब लाइन खींच लिया उधर का लिखने के लिए। Fe इधर कितना है 3, O कितना है इधर 4 और H कितना है 2। अब क्या बराबर हो गया, सॉरी ये गलती हो गया शायद, H इधर 2 और इधर भी H2 है ना, देखिए H इधर भी 2 है H2 इधर भी, तो H कितना है दोनों तरफ 2 है और O इधर कितना है 1 और O इधर कितना है 4, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बराबर हो गया। अब यहाँ पे इस समीकरण में दोनों तरफ Fe इधर भी 3 है इधर भी 3 है, H इधर 2 है और इधर भी 2 है, ठीक। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इधर सिर्फ 1 है, H2O में सिर्फ 1 और Fe3O4 में 4 है। तब बराबर करने के लिए क्या करेंगे फिर, अब इधर क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और H2O में सिर्फ 1 है, तो जिधर कम है उधर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो इसको यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक। तो ऐसे फिर से इसको मॉडिफाई क्या करेंगे, फिर देखो 3Fe प्लस यहाँ पे H2O था तो O को बढ़ाने के 4 करना है O को, तो यहाँ 4 कर दिया, 4H2O लिख दिए, ठीक। फिर ऐसे सेम इसको लिख लेंगे Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब फिर से काउंट करेंगे दोनों तरफ, मान लीजिए यहाँ पे मिटा देते दोनों तरफ। ये मतलब जो लाइन के पहले इस साइड रिएक्टेंट की तरफ है और लाइन के पहले प्रोडक्ट की तरफ। इधर Fe कितना है देखेंगे Fe3 है, फिर H इधर कितना है इस साइड में 8 हो गया, O कितना है इधर 1 है, क्लियर, देखिए नहीं 4 है, ये 4H2O तो कितना है यहाँ पे ये 4 है ऑक्सीजन। अब उस साइड में देखेंगे इधर वाले में Fe कितना है 3 है, ठीक, और H कितना है, H यहाँ पर 2 है, देखिए 2 H2 सिर्फ लिखा है, और O इधर ऑक्सीजन 4 है। अब क्या क्या बराबर हो गया, दोनों तरफ Fe 3 है इस वाले रिएक्शन में, दोनों तरफ ऑक्सीजन भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर H जो है वो आपका 8 है और इधर कितना है 2 है। तब इधर 8 और इधर 2 H2 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक। तब क्या करेंगे फिर इसी को मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3
O4 ऐसे लिख लिया और यहीं पे इसके आगे 4 बढ़ा दिए हैं 4 + 4H2 ऐसे लिख लिया आपने। अब काउंट करेंगे तो बराबर होगा। फिर से देखिए काउंट करके देख लेते हैं। ठीक, काउंट करके क्या देखेंगे, देखिए अब यहाँ से मैंने लाइन खींचा इसलिए कि इधर लिखेंगे रिएक्टेंट का और लाइन के उधर लिखेंगे प्रोडक्ट का। क्लियर। तो अब Fe इधर कितना है 3 इस साइड में रिएक्टेंट की तरफ, H कितना है देखिए 4H2O में कितना है, H कितना है 8 है और O ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है। अब इधर देखिए Fe कितना है, Fe 3 है, Fe इधर 3 है, H कितना है इधर 8 है, ऑक्सीजन कितना है इधर 4 है। ठीक, अब सब बराबर हो गए। तब यहाँ पे ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें आपको सिंपल क्या करना है कि मान लीजिए कोई भी ऐसे रिएक्शन दिया गया है, इधर भी कुछ हो सकता है उधर भी कुछ होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उधर भी कुछ हो सकता है। आपको क्या करना है, रिएक्टेंट की तरफ जितने भी टाइप के एटम हो उसको लिख लेना है, प्रोडक्ट की तरफ भी लिख लेना है और उनकी संख्या को देखना है कि इधर कितना है वो उधर कितना। मान लीजिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ इधर 2 है तो उधर 4 है या जितना भी है। फिर जिधर कम होगा उधर बढ़ा देंगे, जिधर कम होगा उधर बढ़ा देंगे। और उसके अंदर यहाँ पे स्क्वायर भी या बुक में लिखा है कि स्क्वायर लिखने, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। क्लियर। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।